नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस जेईई नीट में भी पूछे जाते हैं। जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उन सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में डिनोट करते हैं। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ कॉम्बिनेशंस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो किसका कॉम्बिनेशन है, वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उनमें 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ स्पेशल नोटेशन से डिनोट किया जाता है जिनको बोलते हैं 7 डायमेंशंस। एंड सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन 7 डायमेंशन का ही कॉम्बिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखने के कुछ रूल्स हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखेंगे उन डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो 7 डायमेंशंस है वो इस प्रकार है। मास की डायमेंशन कैपिटल M, लेंथ की कैपिटल L, टाइम की कैपिटल T एंड टेम्परेचर की K। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला उसकी वजह से CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की 7 डायमेंशंस है और जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखते हैं और डायमेंशंस को इनके थ्रू ही डिनोट करते हैं। ये डायमेंशंस आपको 7 टाइप्स की लर्न होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जो आगे चैप्टर्स में जब अपन पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को पढ़ने पर फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अभी अपन कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को बनाना सीखेंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बनाना अपन सीखेंगे। फर्स्ट देखो, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया का फॉर्मूला अपन जानते हैं, चाहे किसी का भी एरिया निकालें, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L एंड विड्थ भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है। किसी की अगर अपन चौड़ाई देखेंगे या ऊंचाई देखें सब क्या है, लेंथ। तो इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी, L। तो ये L इंटू L, ये हो गया अपने पास L की पावर 2 और डायमेंशन को अपन लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो एरिया है, एरिया की डायमेंशन होगी L की पावर 2। ऐसे ही वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, विड्थ भी एक तरह से लेंथ है, इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं तो इसकी डायमेंशन भी L इंटू हाइट भी एक लेंथ है, इसको भी मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसका भी हो गया L। तो ये हो गया अपने पास L इंटू L क्यूब, L की पावर 3 और ये अपन इसको कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L
क्यूब। थर्ड स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक लेंथ है, यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में, तो लेंथ के लिए डायमेंशन L, टाइम के लिए T, और इसको लिख सकते हैं L। ये T डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये होगी अपने पास स्पीड की डायमेंशन। डायमेंशन कभी भी रेशनल में नहीं आती, इसलिए अगर कोई डायमेंशन डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं विद पावर। ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है L, टाइम T, L T ऊपर गया T-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन। स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ लेंगे, बट आपने 9th में भी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखा है। एक्सलेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 टाइम T, तो LT-2। एक्सलेशन की डायमेंशन LT-2। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की LT-2, तो फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी MLT-2। ऐसे ही प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, एरिया की L2, तो प्रेशर की डायमेंशन बन जाएगी ML-1T-2। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी LT-1, ये होगी मोमेंटम की डायमेंशन। ऐसे ही वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन ML पहले निकाल चुके हैं अपन, T-2, डिस्प्लेसमेंट L, तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी MLL-L2 T-2। सेम एज पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन अभी देखी ML2 T-2 अपॉन टाइम T, तो पावर की डायमेंशन हो जाएगी ML2 T-3। तो इस तरीके से फॉर्मूला लर्न होने पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को अपन लिख सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को बना सकते हैं। फॉर एनी डाउट एंड नोट्स कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8302988756। नेक्स्ट क्लास में अपन इन डायमेंशंस की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।